बरेली में पुलिस और एसओजी टीम ने एक बड़े हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने और उसे देश विदेश में भेजने का काम कर रहा था। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के कई अन्य सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं। बरामदगी में 35 लाख रुपए नकद, 2 फर्जी आधार कार्ड और 4 मोबाइल फोन शामिल हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को काफी समय से इनपुट मिल रहे थे कि बारादरी थाना क्षेत्र में एक बंद पड़ी कंपनी के नाम पर संदिग्ध वित्तीय गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि अलग-अलग स्थानों से बड़ी मात्रा में रकम इस कंपनी के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी और फिर उसे तुरंत निकालकर हवाला चैनल के जरिए आगे पहुंचाया जाता था। ये पूरा सिस्टम बेहद गोपनीय तरीके से टोकन नंबर और कोड के आधार पर चलाया जा रहा था, ताकि किसी भी जांच एजेंसी को शक न हो। सूचना को गंभीरता से लेते हुए बारादरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने माधोबाड़ी इलाके में स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान जमीर अहमद और जगदीश चोटिया के रूप में हुई है। पुलिस ने जब तलाशी ली तो वहां से बड़ी मात्रा में नकदी, फर्जी दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल इस अवैध कारोबार में किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान जमीर अहमद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसकी मुलाकात मोबाइल फोन के जरिए एक व्यक्ति से हुई थी, जो खुद को दुबई में रहने वाला अली जीशान बताता था। इसी व्यक्ति ने उसे एक सुनियोजित योजना के तहत फर्जी कंपनी खोलने और उसके नाम पर बैंक खाता संचालित करने के निर्देश दिए थे। जमीर के अनुसार कंपनी के खाते में आने वाले पैसों को तुरंत निकालकर अलग-अलग लोगों तक पहुंचाया जाता था और इस पूरे काम के बदले उसे मोटा कमीशन मिलता था। जांच में यह भी सामने आया है कि जिस कंपनी के नाम पर यह पूरा खेल चल रहा था, उसका नाम केजीएन कंपनी रखा गया था। ये कंपनी मोइन अली के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है। कंपनी का कथित कार्यालय पीलीभीत बाईपास रोड स्थित आशुतोष सिटी में बनाया गया था, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में ये स्पष्ट हो गया कि इस कार्यालय का उपयोग किसी भी वैध व्यापारिक गतिविधि के लिए नहीं किया जा रहा था। यहाँ केवल हवाला लेन देन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का संचालन होता था। दूसरे आरोपी जगदीश चोटिया ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वो पिछले लगभग 4 वर्षों से इस तरह के हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उसने बताया कि दिल्ली में बैठे उसके कुछ सहयोगी लालचंद्र और धम्माराम इस पूरे सिस्टम को नियंत्रित करते थे। पैसों के लेन देन के लिए खास टोकन सिस्टम बनाया गया था, जिसके जरिए ये तय किया जाता था कि किसे कितना पैसा और कहां पहुंचाना है। इस प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उजागर नहीं की जाती थी, जिससे नेटवर्क लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से चलता रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये केवल एक छोटा हिस्सा है और पूरे नेटवर्क की जड़ें काफी गहरी हो सकती हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस गिरोह के तार न केवल देश के कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिंक मौजूद हो सकते हैं। खासकर दुबई और अन्य विदेशी स्थानों से जुड़े संपर्कों की जांच की जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने फर्जी कंपनी के बैंक खातों, ट्रांजैक्शन डिटेल और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती विश्लेषण में कई संदिग्ध लेन देन सामने आए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं फरार आरोपियों मोइन अली, लालचंद्र, धम्माराम और अली जीशान की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे हवाला नेटवर्क की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी और इस गिरोह से जुड़े सभी लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। ये कार्रवाई बरेली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसने एक संगठित वित्तीय अपराध नेटवर्क की परतें खोल दी हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरह का गैंग है पूरा, किस तरह से पूरा थाना बारादरी की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से कुल 35 लाख रुपए जो हवाला के में इस्तेमाल हुए हैं, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें एक व्यक्ति का नाम है जमीर अहमद पुत्र रफीक अहमद, जो हजियापुर थाना बारादरी का रहने वाला है, और दूसरा है जगदीश चोटिया, जो माधोबाड़ी थाना बारादरी का रहने वाला है। इनसे विस्तृत रूप से दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जमीर अहमद एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है और इसका भाई मोइन अली, ये दोनों लोग मिलके एक जीशान अली नाम के व्यक्ति से संपर्क में आए। जीशान अली अपने आप को दुबई का रहने वाला बताता है। इसका कुछ डिटेल हम लोगों को मिला है। जीशान अली ने इनको कहा कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा भेजा जाएगा, उसमें तुम्हें लगभग 10% का कमीशन मिलेगा और उस पैसे को तुम्हें विड्रॉ करके हवाला के माध्यम से दूसरे एंड पे दिल्ली भेजना है। लगभग मई 2025 में इन लोगों के द्वारा एक फर्जी कंपनी केजीएन कंपनी के नाम से बनाते हुए एक्सिस बैंक में एक फर्जी अकाउंट खोला गया, बैंक अकाउंट खोला गया। उस बैंक अकाउंट में लगभग 1500 ट्रांजेक्शन्स हैं पिछले 1 साल के अंदर। इन 1500 ट्रांजेक्शन्स में 4.5 करोड़ की धनराशि ऐसी है जो इनके अकाउंट में आई है। ये बिल्कुल अनअकाउंटेड फॉर धनराशि है और ये जितना भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, ये कैश डिपॉजिट किया गया है, वो कैश डिपॉजिट करके इनके अकाउंट में भेजा गया है।
इनके अकाउंट से इनके द्वारा भी कैश के रूप में विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करके शुरू में इनके द्वारा चांदनी चौक में 2 व्यापारियों के पास जाके इस पैसे को जमा किया गया। उसके बाद हवाला के माध्यम से जो एक और अन्य गिरफ्तार व्यक्ति है, बरेली का रहने वाला जगदीश चोटिया पुत्र उमराव, ये भी हवाला का काम करता है। फिर इसके माध्यम से लगातार ये जो पैसा है इन्होंने 4.5 करोड़ के आसपास विड्रॉ करके और हवाला के माध्यम से ये पैसा दिल्ली के जो 2 व्यापारी हैं उनको ट्रांसफर किया है। अभी तक की पूछताछ से क्लियर हुआ है कि एक जीशान अली नाम का व्यक्ति जो वांछित है, जो खुद को दुबई का होने वाला बताता है, उसके द्वारा इनको इस अवैध धंधे में लगाया गया। इनको लगभग 10% का कमीशन उस पर मिल रहा था। जो बैक एंड है उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो फ्रंट एंड है कि ये पैसा कहाँ कहाँ जा रहा था और जो दिल्ली के 2 व्यापारी हैं उनके माध्यम से पैसा कहाँ जा रहा था, किस चीज में इस्तेमाल हो रहा था, किस गतिविधि में इस्तेमाल हो रहा था, वो गतिविधि अवैध थी या नहीं थी, या किस प्रकार की गतिविधि थी, ये हमारी विवेचना का अभी विषय है। इसके संबंध में हम लोग एक विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करेंगे। बैंक के जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनका डिटेल हमारे पास आ गया है और वो एक दिन में 8-8, 10-10 ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें किसी अलग अलग लोकेशन से, कई बार बिहार से, असम से, बंगाल से और भी अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से कैश अपलोड हुआ है मशीन के थ्रू और वो इनके अकाउंट में आया है, जिसको इनके द्वारा हवाला के थ्रू भेजा गया है। अभी हमारे 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जगदीश चोटिया और जमीर अहमद, जो अभी वांछित है। उसमें एक मोइन अली है जो जमीर अहमद का भाई है, जो इस धंधे में इसके साथ शामिल था। 2 व्यापारी हैं, लालचंद और धम्माराम, जो जिनके पास ये हवाला का पैसा पहुंचता था, और जीशान अली, जो इनसे मूल रूप से संपर्क में आया। ये भी इन्होंने बताया कि ये लोग कश्मीर में पश्मीना शॉल और कुछ रुमाल से संबंधित काम करते थे, वहाँ इनका आना जाना भी रहा है और वहाँ के व्यापारियों के भी ये संपर्क में है। वहाँ से रॉ मटेरियल मंगाते हैं और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके उसको भेजते हैं। वहाँ भी इनके व्यापारिक जो लेन देन है उसके बारे में भी हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जीशान अली से ये फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए थे और इनको ये ऑफर दिया गया था कि कमीशन के आधार पे तुम काम करो तो तुमको अच्छा मुनाफा मिलेगा। विस्तृत रूप से हम इनसे अभी और डिटेल में पूछताछ करेंगे। आवश्यकता होगी इनको पीसीआर पे लेके पूछताछ की जाएगी। जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसको ट्रैक किया जाएगा। जो इसके फ्रंट एंड बैक एंड लिंकेजेस हैं उनको ट्रेस किया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पैसा जो आ रहा था वो कहाँ गया है, किस चीज़ में इस्तेमाल हुआ है, इसको ट्रेस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारी जितनी विशेष टीमें हैं वो गठित करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये कश्मीर जाते थे, वहाँ अधिकतर देश विरोधी गतिविधियां होती रहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ से कोई लिंक हो इनका? ये तो डेफिनेटली है कि इनका व्यापारिक लेन देन कश्मीर में ये गए हैं और वहाँ पे लोगों से व्यापारिक लेन देन हुआ है। हम लोग एक टीम भेजेंगे जो पता करेंगे कि जब ये वहाँ गए हैं तो इनकी क्या गतिविधियां रही हैं और किसी इंटरनेशनल व्यक्ति के संपर्क में कहीं तो नहीं है। ये भी ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि जो जीशान अली नाम का व्यक्ति है ये मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है और इसका जो मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स हमारे पास है उनसे भी इसको ट्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस को कैसे इस मामले में कैसे मतलब पता चला पहला? ये ह्यूमन इंट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली थी और इसमें हमारे जितने भी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत करके और इसको डेवलप करना और इसको इस पे जो भी इसके अलग अलग एंगल्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, फाइनेंशियल ट्रेल है, इनका कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं, उन सारी चीज़ों को और भी एजेंसीज के साथ मिलकर हम लोग आगे विवेचना को बढ़ाएंगे। सर, ये जो व्यापारिक लेन देन इतना हो रहा था तो क्या संबंधित बैंक कैसे जो चेक करती हैं या और भी जीएसटी डिपार्टमेंट है जहाँ इनकी रजिस्ट्रेशन हुआ, तो क्या उन विभागों से कोई सोर्स आप लोगों को सूचना मिली या वहाँ से कभी इन्हें पकड़ा या ट्रेस नहीं किया गया? बैंक से अभी हम लोग संपर्क करेंगे, जिस बैंक में इसका खाता था उनसे संपर्क करके देखा जाएगा कि उनकी क्या रेगुलेशंस हैं, कि कितनी ट्रांजैक्शंस पे उनको अलर्ट जनरेट करना चाहिए। और जीएसटी रिटर्न इनका अभी हम लोगों ने निकलवाया है, उसमें इनके द्वारा शून्य रिटर्न भरा गया है क्योंकि ये फर्जी कंपनी एब्सोल्युटली इन्होंने फ्लोट की थी। तो अन्य विभागों से भी अगर समन्वय की आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम लोग रिक्वायर्ड हेल्प जरूर लेंगे।